अपने किए की सजा ना एक एक करके मिलेगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी इस प्यारी सी चाहिए थी रानी को। अनीशा, क्या कर रही हो तुम ये सब? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम ये बच के चली जाओगी? फांसी की सजा होगी तुम्हें, और डीजे तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा। छोड़ो उसे। दिग्विजय चाहिए किसको? पहले तो मैं इसके प्यार को खत्म करूंगी और उसके बाद दिग्विजय को। अनीशा नहीं। गुड बाय स्वीट हार्ट। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सबको खत्म कर दो। सरप्राइज। तुम्हें क्या लगता है अनीशा, तुम अकेले ही स्मार्ट हो? मेरे रहते हुए तुम मेरी फैमिली को खरोच तक नहीं पहुंचा सकती अनीशा। अरे, हमारे शादी के स्पेशल गेस्ट से तो तुम मिले ही नहीं। गुजरात पुलिस, हमने ना इन्हें स्पेशली तुम्हारे लिए बुलाया अनीशा। एंड ट्रस्ट मी, इनकी बंदूक ना तुम्हारी बंदूक की तरह खाली नहीं है। पहचाना मैडम अनीशा जी? वैसे एक बात माननी पड़ेगी, झूठ बहुत साफ बोलती हो तुम, लेकिन इतने झूठ बोलने के बाद कानून के शिकंजे में फंसी गई। हमने तुझे सुधरने के कितने मौके दिए, कितनी बार तुझसे कहा कि मुझे और रानी को अकेला छोड़, पर नहीं, तुझे हमारी बात समझ में ही नहीं है। उल्टा जेल से भाग के यहाँ तक पहुंच गई। मुझे और हमारे परिवार को मारने की धमकी थी, लेकिन बस अब बहुत हुआ तेरा। इको, तुम्हें इसके बारे में पहले पता था तो हमें क्यों नहीं बताया? सॉरी माँ, अनीशा और इसके आदमी चारों तरफ फैले हुए थे, तो हम नहीं चाहते थे कि आप सबके परेशान चेहरे देख के इसे हमारे प्लान के बारे में जरा भी भनक हो, तो इसलिए बस ये बात हमें आपसे छुपानी पड़ी। और हमने सही तो किया, तभी देखो आज अनीशा अपनी ही चाल में फंस गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तूने जो कुछ भी कहा, जो सब तेरे आदमियों ने किया है, उधर देख। वो सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है जो इंस्पेक्टर साहब ने प्लान किया था। तो इस बार तेरे बचने का कोई चांस नहीं।